Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope so all of you will be fine. आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें हमने एक नोटिफिकेशन को डिस्कस करना है जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में बहुत अहमियत का हामिल नोटिफिकेशन है, जिसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में मुख्तलिफ़ किस्म की 17 और 18 स्केल की बहुत बड़ी तादाद की इंडक्शन होने जा रही है, उसके बारे में डिस्कशन की गई है। मैं उसी चीज़ को एलेबरेट करके आपको बताऊंगा कि डियर स्टूडेंट्स, इस नोटिफिकेशन में क्या है। पिछले दिनों ये सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, न्यूली ग्रेजुएट हैं, उनको शायद इसकी इतनी हाव नाव ना हो। सो मैं उनको आज के इस वीडियो में तमाम डिटेल बताऊंगा, तो आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो न्यू जॉब्स स्केल 17 और 18 की बहुत बड़ा स्केल है, उसकी सीट आने वाली हैं, तो उनका प्रोसेस क्या है, ये कैसे होंगी और इनके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए और किस फील्ड का बंदा कहाँ पर अप्लाई कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, आपके सामने स्क्रीन पर डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन DPI सेकेंडरी की तरफ से एक लेटर आया हुआ है, जिसकी डेट है 22/11/2023, यानी कि ये 22 तारीख 11 महीना 2023 को निकाला गया है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की तरफ से है, और इसका जो सब्जेक्ट है उसमें उन्होंने बताया है रिवाइज्ड रिक्विजिशन फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ HM स्टैंड फॉर हेड मास्टर, HMs स्टैंड फॉर हेड मिस्ट्रेस एंड SS सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मेल एंड फीमेल BS 17 एंड SSS सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BS 18 मेल एंड फीमेल अगेंस्ट डायरेक्ट कोटा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट ऑफ द नोटिफिकेशन यही बता रहा है कि क्या है, रिवाइज्ड रिक्विजिशन है। पहले भी इस तरह की काफ़ी रिक्विजिशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो एक मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी है और जो सिलेक्शन करके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को लोगों की देता है कि ये लोग हैं जो सबसे अच्छे हैं, तो इनको आप अपॉइंट कर दें, तो उसको रिक्विजिशन सेंड की गई थी पहले भी डिपार्टमेंट की तरफ से, बट उस पर कुछ एतराज़ात थे, जिनकी वजह से PPSC और स्कूल एजुकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन चलती रहे, और फाइनली जो हमारे पास है 22/11/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि स्केल 17 और 18 की कितनी कितनी मेल और फीमेल की अलग अलग सीट्स आ रही हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टेक्निकलिटीज़ के बाद में बात करेंगे, कोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स आने वाली हैं स्केल 17 की और 18 की, वो कितनी हैं। सबसे पहले कैटेगरी में हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस हैं BS 17 के। मेल की 225 सीट्स हैं और फीमेल की 302 सीट्स हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है इसमें। अब इस पर बाद में बात करेंगे कि हेडमास्टर के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, हेडमिस्ट्रेस के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन वी कम्स टूवर्ड्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BS 17 की। मेल की 521 सीट्स हैं और फीमेल की 586 सीट्स हैं। सिमिलरली सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BS 18 के लिए मेल 289 एंड फीमेल 303, तो ये टोटल पोस्ट जो हैं 2226 बन रही हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताता जाऊं कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हेडमास्टर हों या हेडमिस्ट्रेस, तो इसके लिए आपको
रेलेवेंट किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए, या अगर आपने बीएस किया हुआ है तो साथ बीएड होना चाहिए। जो भी 17 की सीट है हेडमास्टर की या डिप्टी हेडमास्टर की, वैसे प्रैक्टिकली डिप्टी हेडमास्टर आजकल स्कूलों में बहुत ही कम है, हेडमास्टर की ही सीट्स होती हैं। हेडमास्टर की, डिप्टी हेडमास्टर की, हेडमिस्ट्रेस की या डिप्टी हेडमिस्ट्रेस की जो सीट्स हैं 225 मेल के लिए और 302 फीमेल के लिए, इनमें मेल मेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और फीमेल फीमेल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगी, यानी कि ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, आपका किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए या बीएस होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए, तो इसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। आफ्टर दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BS 17 मेल एंड फीमेल। इसमें भी मेल की 521 सीट्स हैं और फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 586 सीट्स हैं। डे स्टूडेंट्स, अब इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको BS और मास्टर की डिग्री होल्डर होना ज़रूरी है, और साथ आपका BEd या MEd भी ज़रूरी है। BEd बेसिक होता है, अगर MEd है तो वेल एंड गुड। सो इसमें अब 521 सीट्स जैसे मेल की हैं तो इसमें मेल अप्लाई कर सकेंगे सिर्फ, और फीमेल के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई। नाउ अब इसकी आगे ब्रेकिंग हुई होती है, टोटल 521 सीट्स हैं, तो इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कैटेगरी होगी, जैसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पाक स्टडी और सिविक्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामिक स्टडीज़, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िक्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी एंड ऑल अदर वेल नोइंग सब्जेक्ट जो हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं। सो अगर आप BS मैथमेटिक्स हैं या MSc मैथ हैं और आपने BEd किया हुआ है, so you are eligible for subject specialist mathematics. Similarly, if you have done BS or MSc chemistry और आपके पास BEd भी आपका कंप्लीट है, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये तो हमारा क्राइटेरिया हो गया हेडमास्टर के लिए और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। नाउ मूव टूवर्ड्स सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के डियर स्टूडेंट्स जो स्केल होता है वो 18 स्केल है। इसकी मेल की 289 सीट्स हैं और फीमेल की 303 सीट्स हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मे भी कुछ चेंजेस हों, वरना प्रीवियस ये होता था कि सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए भी रेलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए और BEd होना चाहिए, प्लस वो साथ टीचिंग या मैनेजेरियल एक्सपीरियंस मांगते थे। 5 साल का हो, 7 साल का हो, वो भी एलिजिबल माना जाता था। लेकिन लास्ट टाइम जो सीनियर हेड मिस्ट्रेस की BS 18 की सीट्स आई थी, उनके लिए उन्होंने MPhil मांगा था, MPhil विद MEd। सो होप्स हो कि यहाँ पर भी क्राइटेरिया चेंज हो सकता है कि सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए वो रेलेवेंट सब्जेक्ट में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मसलन आप सब SSS मैथ के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसका हो सकता है कि क्राइटेरिया ये हो क्वालिफ़िकेशन कि MPhil मैथमेटिक्स विद BEd होना चाहिए और MEd। नाउ क्योंकि अब BEd और BEd 1.5 ईयर्स आ गया है, तो ये इक्विवेलेंट टू MEd हो गया है, तो वो ऐसा सच इशू नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने पुराना BEd किया हुआ है 1 साल वाला, तो उनके लिए MEd ज़रूरी होता है सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। सो इस बार देखें डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी आती है। आई होप सो, मुझे यही लग रहा है कि सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मेल एंड फीमेल के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप केमिस्ट्री के लिए जाना चाहें तो MPhil केमिस्ट्री विद MEd होना चाहिए। और अगर क्राइटेरिया ये बनता है कि आपका मास्टर इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विद MEd मांगेंगे, तो सीनियर सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास लाजमी एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले टीचिंग का, 3 साल 4 साल 5 साल का, तो वो ये चीज़
मांगी जाएगी। यहाँ पर आपसे टोटल पोस्ट जो स्टूडेंट्स 2226 हैं, बहुत बड़ा नंबर है और ये वाकई अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर है, वक्त की ज़रूरत भी है। अपनी तैयारी को जारी रखें। अप्लाई कैसे करना है, पीपीएससी का चालान कैसे निकलता है, इंशाल्लाह वो किसी और पोस्ट में मैं आपको बताऊंगा। सो अपनी तैयारी जारी रखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आगे लाजमी शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जोन ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से है मेरा चैनल। इसमें हम पीपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर और मैथ एजुकेटर्स की तैयारी करवाते हैं। अगर आपका कोई स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड है तो ही या शी मे जॉइन माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।